हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फुटबॉल दुनिया का मशहूर तरीन खेल है और जब बात हो फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप की तो इसका चर्चा दुनिया भर में होता है। और इस साल के फीफा वर्ल्ड कप की एक अलग ही हाइप बनी हुई है और इस वर्ल्ड कप पर कतर ने 229 अरब डॉलर का खर्चा कर डाला। जी हाँ, सही सुना, 229 अरब डॉलर। इस रकम का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर अब तक के होने वाले तमाम वर्ल्ड कप का खर्चा एक तरफ कर दिया जाए तब भी दूर दूर तक इस रकम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। या फिर आप ये जान लें कि इस वक्त पाकिस्तान पे जितना कर्जा है इतना पैसा कतर ने एक ही इवेंट पर खर्च कर डाला। लेकिन दोस्तों, इतना पैसा आखिर लगा कहाँ? आज की वीडियो में मैं आपको यही सब तो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कतर दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक है। 2 दिसंबर 2010 को कतर को फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के राइट्स मिल गए थे, लेकिन ये जानकर दुनिया भर में हलचल मच गई कि इतना छोटा सा मुल्क इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करेगा। ये तारीख का पहला वर्ल्ड कप था जो मिडल ईस्ट में होने जा रहा था। दोस्तों, कतर एक छोटा सा मुल्क है जो 11,571 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। कतर छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन अरब कंट्रीज़ में ये सबसे अमीर तरीन मुल्क है। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का साइज़ देखकर इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कतर में पॉवर्टी रेट 0% है। यहाँ का हर सिटीज़न एवरेज 1,28,000 डॉलर सालाना कमाता है, जबकि अमेरिका, जो कि सुपर पावर है, इसका शहरी सालाना 65,000 डॉलर कमाता है, जबकि यूके में 44,000 डॉलर। कतर में गरीबी का ना होने की वजह यहाँ से निकलने वाला तेल और कम आबादी है। अरब कंट्रीज़ अपने आलीशान लग्जरी और महंगे प्रोजेक्ट्स की वजह से वैसे ही दुनिया भर में मशहूर हैं। फिर वो चाहे कुवैत की सी सिटी का प्रोजेक्ट हो, सऊदी का सऊदी लाइन सिटी हो, दुबई के पाम आइलैंड्स हों, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा ही क्यों ना हो। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने या फिर दुनिया को हैरान करने के लिए कतर कैसे पीछे रह सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर के पास एक ऐसा हथियार है जो दूसरे अरब कंट्रीज पर हावी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर हर हफ्ते 500 मिलियन डॉलर इस इवेंट पर बहा रहा है और ये पिछले 10 सालों से बहा रहा है। और कतर अब तक 229 अरब डॉलर्स का खर्चा कर चुका है। अगर ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में देखी जाए तो ये 50,000 अरब बनती है। और अगर दुनिया के अमीर तरीन इंसान एलोन मस्क टेस्ला और स्पेस के सारे शेयर्स बेच भी दे तब भी इतनी रकम इकट्ठी नहीं कर सकता। कतर ने इस इवेंट के लिए 8 मेगा सोलर पावर स्टेडियम तामीर किए। इन स्टेडियम की लोकेशन खास तौर पर ऐसी रखी गई है कि ये कतर के कैपिटल दोहा के 55 किलोमीटर के स्क्वायर के अंदर है। कतर की कड़कती गर्मी से बचने के लिए स्टेडियम्स को एयर कंडीशनिंग सिस्टम से डिज़ाइन किया गया है। ये ठंडा रखने में मदद करेगा और तमाशाइयों की कुर्सी के नीचे भी ये कूलिंग सिस्टम मौजूद होगा। दोस्तों, इन स्टेडियम्स की घास भी अमेरिका की खास नर्सरियों में उगाई गई थी। इन स्टेडियम्स पर 6 अरब डॉलर का खर्चा हुआ। दोस्तों, कतर में 100 नए अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स तैयार की गई जिनमें फैंस आकर रहेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख फैंस कतर आएंगे। कतर ने बहरी जहाज़ों में भी लोगों के रहने का इंतज़ाम कर लिया है और कतर ने अपने करीबी ममालिक जैसा कि यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया की तरफ रोज़ाना कई 100 फ्लाइट्स चलाने का ऐलान किया है ताकि लोग इन कंट्रीज से फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए आ सकें। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जानना ज़रूरी है कि कतर ने 229 अरब डॉलर सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप पर खर्च नहीं किए, बल्कि ये कतर के नेशनल विज़न 2030 का हिस्सा है। कतर ने 2030 तक अपने रोड्स, एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना था। ऐसा नहीं है कि कतर ने 229 अरब डॉलर सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप पर लगाए हैं, बल्कि इसमें से बहुत सारा पैसा उन चीज़ों पर लगा है जो कतर ने वैसे ही बनानी थी, जैसा कि रोड्स, जिनका फ़ायदा कतर को आगे चलकर भी होता रहेगा, और कतर का मेट्रो सिस्टम जो कतर के कैपिटल दोहा में बनाया गया है।
یہ ٹرینز فینس کو سٹیڈیم لے کر جائیں گی۔ یہ میٹرو سسٹم تو قطر نے ویسے ہی بنانا تھا۔ دوستو ان سب میں جو بات انٹرسٹنگ ہے وہ قطر کے عالی شان اور لگژری سٹیڈیمز ہیں، لیکن دوستو یہ سٹیڈیمز اس ورلڈ کپ کے بعد ویران پڑ جائیں گے، کیونکہ قطر کی کوئی اپنی فٹ بال لیگ نہیں ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک دلچسپ ویڈیو۔